नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी चैनल होस्ट पूनम मैम। और पता है आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में। पता है क्या, हमारे चारों तरफ बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और जब भी हम कंप्यूटर का नाम सुनते हैं तो एक बहुत यूजुअल सा इमेज हमारे सामने आता है कि ये है कंप्यूटर, है ना। एक डेस्कटॉप होगा, एक सीपीयू होगा, साइड में कीबोर्ड होगा, माउस होगा, है ना। सिर्फ हम इसी इमेज को इमेजिन कर पाते हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हम चारों तरफ से कंप्यूटर से घिरे हुए हैं। तो हमारे घरों में तो कईयों के घरों में इस तरह से कंप्यूटर नहीं होते हैं, तो फिर हम कहाँ कंप्यूटर से घिरे हुए हैं, है ना। और फिर यहाँ पे टाइटल में लिखा है कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। ऐसा क्या है इसमें स्मार्ट? क्या ये हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है ना। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, चारों तरफ कहाँ है कंप्यूटर, कौन सी स्मार्ट मशीन, क्यों है ये स्मार्ट मशीन। तो चलिए इसी बात को आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, व्हाई स्मार्ट, व्हाई वी आर सेइंग दैट कि कंप्यूटर्स आर दी स्मार्ट मशीन्स। तो देखो, कंप्यूटर जो है ना, ये बहुत सारे काम कर सकता है। बहुत सारे काम जैसे, तो एक हम इसमें मूवी देख सकते हैं, इसमें म्यूजिक सुन सकते हैं, इसमें गेम्स खेल सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, लेटर राइटिंग कर सकते हैं, कई सारे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी बहुत सारे काम हो गए। तो ठीक है, ये तो हम भी कर सकते हैं। पर देखिए, अच्छी बात क्या है, दैट टू ऑल साइमल्टेनियसली, ये सारे काम ना साथ में भी किए जा सकते हैं कंप्यूटर से। अब हम क्या करते हैं, हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी ही देख रहे हैं, लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो मूवी छूट जा रही है ना, कोई और काम कर रहे हैं तो पहला काम छूट जा रहा है। बट ये एक ऐसी मशीन है कि आप गाना भी सुन रहे हैं इसी कंप्यूटर से और उसी पे आप लेटर राइटिंग भी कर ले रहे हैं, साइड में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ले रहे हैं, सम्स भी सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना, मैथ्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ले रहे हैं, आपको ड्राइंग पिक्चर बनानी वो भी कर ले रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर ले रहे हो, मेरी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले रहे हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जा रही हैं। फिर क्या है, अब ये क्या करता है, आपके काम को ईजी और एफिशिएंट कर देता है। अगर यही सारी चीज़ें हम मैनुअली करते ना, लेटर राइटिंग खुद से करते, पेपर पे लिखते, तो हमें बहुत सारी स्पेलिंग्स का एरर हो सकता था और हो सकता है हमें सेंटेंसेस नहीं सूझते। पर जब हम इसे कंप्यूटर में करते हैं तो कंप्यूटर हमें सेंटेंसेस भी सजेस्ट कर देता है, अगर कोई स्पेलिंग एरर है तो वो सजेस्ट कर देता है ना। तो ये हमारे काम को क्या कर देता है, ईजी कर देता है, तो ये एफिशिएंट भी हो जाता है। अब देखिए, वर्क सो फास्ट, कौन? कंप्यूटर्स, जिसकी वजह से टाइम बच गया। टाइम बच गया आपका तो आपकी एनर्जी भी बच गई, है ना। अगर आप बहुत सारा टाइम लगता किसी काम को करने में तो आप कोई और काम नहीं कर पाते, बट आपके पास टाइम भी बचा है, एनर्जी भी बची है, आप बैठे बैठे सारे काम कर ले रहे हो, तो इसकी वजह से आपको दूसरे काम करने के लिए एनर्जी भी मिल गई और टाइम भी मिल गया। तो हो गया ना ये स्मार्ट मशीन। अब बात आती है कि ये इतनी स्मार्ट है तो क्या ये हमें रिप्लेस कर देगी? क्या कंप्यूटर्स हमें रिप्लेस कर देंगे? तो पहले हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर के ब्रेन और हमारे ब्रेन में क्या सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज हैं, कौन ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या कंप्यूटर में रिप्लेस कर सकता है। तो देखो, कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है ना। पर ह्यूमन ब्रेन जो है उतना तेजी से काम नहीं करता जितना तेज कंप्यूटर करता है। तो यहाँ तो कंप्यूटर का प्लस पॉइंट हो गया। फिर कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं करता, जबकि अगर ह्यूमन कोई काम करता है तो वहाँ चांसेस है मिस्टेक होने के। तो दूसरा प्लस पॉइंट भी कंप्यूटर की तरफ ही जाता है। तीसरी बात, ये टायर्ड नहीं होता, कंप्यूटर कैन नॉट गेट टायर्ड, बट ह्यूमन थक जाता है, ओ यार आज थक गए, कल करेंगे। तो तीसरा प्लस पॉइंट भी किधर जाता है, कंप्यूटर की तरफ जाता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू डू वर्क। तो इसको तो इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, इंस्ट्रक्शन कौन देगा? तो ह्यूमन देंगे, और ह्यूमन को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की नीड नहीं है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट जाता है ह्यूमन को। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट जो हमने बात करी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट टेक डिसीजंस। कौन? कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे भी एडवांटेज जाता है ह्यूमन को, क्योंकि ह्यूमन डिसीजन ले सकते हैं, ह्यूमन के पास फीलिंग्स है, सिचुएशन देखते हुए ह्यूमन डिसीजन लेंगे। ठीक है,
6 पॉइंट लिखा हुआ है स्टोर एनीथिंग इन द मेमोरी एंड नेवर फॉरगेट, तो यहाँ कंप्यूटर को एडवांटेज जाता है। 4 पॉइंट तो हो गए कंप्यूटर के और 2 पॉइंट हो गए ह्यूमन के। और 7th पॉइंट में क्या बताया है, वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कौन, कंप्यूटर, और ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पे काम नहीं करते, यानी हमें पावर के लिए बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है। इट मीन्स हम डिस्चार्ज नहीं होते, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी जाता है ह्यूमन को। ह्यूमन कंटिन्यूअसली काम कर सकता है, खाना खाएगा काम करेगा, खाना खाएगा काम करेगा, बट कंप्यूटर्स, लाइट चली गई तो आपका डेस्कटॉप बंद हो जाएगा, और अगर वो बैटरी ऑपरेटेड है तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आपका काम खत्म, है ना, रुक जाएगा वहाँ पे कंप्यूटर का काम। तो इस तरह से अगर अपन देखें ना, तो ह्यूमन जो है ये भारी है कंप्यूटर पे, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ही इंस्ट्रक्शंस देगा कंप्यूटर को, ह्यूमन फील कर सकता है, सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, पर कंप्यूटर नहीं ले सकता। तो कौन जीता? ह्यूमन। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, तो साइज क्या है और पर्पस क्या है, इसके बेसिस पे कंप्यूटर के कई टाइप्स होते हैं। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला टाइप देखेंगे हम, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो यस, आपने देखा हुआ है कई घरों में, ऑफिस में, स्कूल में इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए नाम इसका डेस्कटॉप क्यों कहा, क्यों जो ये जो डेस्क है इसके ऊपर इसको रखते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप, डेस्क के टॉप पे। और यूज कहाँ करेंगे? स्कूल, घर, ऑफिसेस। अब इसका वजन, हाइट, सॉरी वेट एंड साइज, साइज भी बड़ा है और वेट भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हम डेस्कटॉप को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बट यस, अगर आपको सिर्फ रख के रखना है कि भाई हाँ हर बार आपकी प्लेस फिक्स है कि मेरे को यही काम करना है, तो डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैपटॉप। अब लैपटॉप नाम से पता चल रहा है लैपटॉप। अब लैप क्या है? तो आपकी गोद को कहते हैं लैप। तो आपने देखा होगा लोग अपने पाँव को ऐसे सीधा कर लेते हैं और लैप पे कंप्यूटर रख के उस पर काम करते हैं, तो वो जो कंप्यूटर जो हम अपनी गोद में रख के करते हैं उसको कहते हैं लैपटॉप। ठीक है, अब ये जो लैपटॉप है ये डेस्कटॉप से छोटा होता है, आपकी लैप में फिट हो जाता है, हल्का होता है, एंड इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या लगा होता है? बैटरी लगा होता है। डेस्कटॉप यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सीधा सॉकेट में अपन प्लग करते हैं, और लैपटॉप को बैटरी ऑपरेटेड होता है, मीन्स बैटरी से इसको चलाया जाता है। ठीक है, यानी जब डिस्चार्ज होगा तो आपको इसको चार्ज करना है। थर्ड टाइप का जो कंप्यूटर है वो है टैबलेट। ये लैपटॉप से छोटा है, इसकी टच स्क्रीन होती है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, तो मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा बड़ा इसका साइज होता है, और इसमें टच स्क्रीन होती है, और ये भी बैटरी पे चलता है, मीन्स आप चार्ज करिए और यूज़ करिए, यानी आप कह सकते हैं एक बड़ा मोबाइल फ़ोन टाइप्स होता है टैबलेट। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप कौन सा है? तो वो है हमारा स्मार्टफोन। अब देखो स्मार्टफोन इतना छोटा है कि वो पॉकेट में भी आ जा रहा है, यानी मोबाइल फ़ोन जो है स्मार्टफोन इतना छोटा है कि हमारी पॉकेट में आ जा रहा है, पर इसमें कंप्यूटर के सारे काम किए जा सकते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है? कंप्यूटर है। अब चूंकि इतना छोटा है इसीलिए इतना हैंडी होने की वजह से ही ऑलमोस्ट सबके हाथों में है, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम चारों तरफ से कंप्यूटर से घिरे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट जो कंप्यूटर का टाइप है वो है सुपर कंप्यूटर। ये बहुत बड़ा होता है, कमरे जितना बड़ा होता है, इसलिए इसको एक जगह से दूसरी प्लेस पे तो बिल्कुल नहीं ले जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारी जगह घेरता है, इसमें बहुत सारा पावर होता है, बहुत सारा पावर लगता भी है, और ये बहुत पावरफुल मशीन होती है। अब इतनी पावरफुल मशीन है तो इसके काम भी बड़े होंगे। तो यस, जब बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी हो, जब बहुत बड़े रिसर्च फाइंडिंग्स करनी हो, जब कोई रॉकेट साइंस करना हो, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग करना हो, है ना, तो इस सब चीज़ों में हम किसको यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि वेदर फोरकास्टिंग में भी काम आता है, तो वेदर फोरकास्टिंग क्या है? तो देखो कई बार सुबह सुबह पापा कहते हैं कि अरे वेदर फोरकास्टिंग में बताया कि आज बहुत बारिश होगी,
तो ये वेदर फोरकास्टिंग है। इसके लिए क्या होता है, बहुत सारा डेटा पहले के एनालाइज किए जाते हैं और अब के एनालाइज किए जाते हैं, फिर उनको कंपेयर करके एक प्रिडिक्शन किया जाता है कि आज का वेदर कैसा रहेगा। तो इन सब में बहुत सारा पावर और बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी मैट्रिक्स लगती है। तो इसके लिए इसमें हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर है ना, पूरा रूम भर का कंप्यूटर है। ठीक है, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप बताइए कि विच कंप्यूटर इज इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑब्वियसली स्मार्टफोन, है ना, क्योंकि बहुत छोटा है तो आप इजीली उसे पॉकेट में रखेंगे और एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेंगे, है कि नहीं। अब एक टर्म आती है पीसी, बहुत सुना होगा आपने, पर्सनल कंप्यूटर मींस पीसी। अभी पीसी क्या चीज़ है, तो ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाए, मीन्स वो पब्लिक नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, बैठा, लॉगिन किया और अपना काम शुरू कर दिया, नहीं, वो पर्सनल होता है, उसमें एक जन ही अपना लॉगिन करता है। तो यानी जो आपके घरों में जो कंप्यूटर्स हैं वो पीसी हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं वो पीसी हैं, जो लैपटॉप्स हैं वो पीसी हैं, जो डेस्कटॉप घरों में लगे हुए हैं वो क्या है, पीसी है। पर्सनल, P for personal and C for computers, PC। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ हैशटैग पॉइंट्स दूंगी। देखो पहला हैशटैग पॉइंट, टच स्क्रीन क्या होता है। तो जब स्क्रीन इज बीइंग ऑपरेटेड बाय योर फिंगर टिप्स, अगर आप स्क्रीन को फिंगर टिप्स से ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक स्मार्टफोन में आप करते हो, टैबलेट्स में करते हो, तो वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, टच स्क्रीन कहते हैं। कैसे, ये देखिए इस इमेज में दिखा रहे हैं ना, इसे टच कर रहे हैं, तो ये टच करके आप कमांड दे रहे हो, स्क्रीन पे टच करके आपने कमांड दिया है। दूसरा हैशटैग पॉइंट क्या है, रोबोट्स। अबे रोबोट्स क्या है, तो अ स्मार्ट मशीन डिजाइन टू हेल्प ह्यूमन। तो आपने कई बार सुना होगा कि कुछ रेस्टोरेंट्स में सर्विंग के लिए रोबोट्स रख लिए, घर की क्लीनिंग के लिए रोबोट्स रख लिए, है ना। तो मैंने एक बड़ा ही ह्यूमनॉइड टाइप्स का रोबोट का फोटो यहाँ लगाया है, जो ह्यूमन जैसा दिख रहा है। तो जैसा आप इमेजिन करते हैं कि एक रोबोट को होना चाहिए, तो ये रोबोट है। और इसको बनाया क्या क्यों गया है, ये भी एक स्मार्ट मशीन है और ह्यूमन की हेल्प के लिए बनाया गया है। इसमें भी कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, ये भी आपके इंस्ट्रक्शन पे ही काम करता है। अब एक फैक्ट बात यहाँ पे बात कर लेते हैं, फैक्चुअल बात है। क्या फैक्चुअल बात है, द अर्लीस्ट रोबोट वॉज क्रिएटेड इन 1950। 1950 में ही सबसे पहला कंप्यूटर बना लिया था, सॉरी सबसे पहला रोबोट बना लिया था। किसने बना लिया था, जॉर्ज सी डेवॉल। ये किसकी पिक्चर है, जॉर्ज सी डेवॉल की, इन्होंने सबसे पहला रोबोट बनाया था। अब फोटो देखते हैं रोबोट की, क्या ये रोबोट जैसा लग रहा है। तो देखिए हम ऐसा सोचते हैं कि रोबोट ह्यूमनॉइड होगा, ह्यूमन जैसा दिखेगा, बट कोई भी ऐसी मशीन जो ह्यूमन के को रिप्लेस करके खुद काम कर ले और कंप्यूटर ऑपरेटेड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोबोट। यानी हम इंस्ट्रक्शन देंगे और वो हमारा काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये इसकी आर्म है। अब जो चीज़ें पकड़ने की थी, होल्ड करने की थी, ये सारा ये आर्म करेगी। तो इस आर्म की वजह से अब इंसान को वो चीज़ नहीं पकड़नी पड़ेगी। यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, तो वहाँ पे कभी आप देखेंगे कि कार को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके सभी पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। तो एक साइड से गेट लगाते हैं, आगे बोनट लगा रहे हैं, है ना, ग्लास फिट कर रहे हैं। तो पहले सारे काम ह्यूमन करते थे, पर होता क्या था, कभी हाथ से छूट गया कुछ, या हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिर गया, तो अब इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया है रोबोटिक आर्म से, है ना, इस तरह की मशीनों से, कि एक आर्म होती है और ये ऐसे हाथ की तरह काम करती है, होल्ड किया, पुट किया। तो इतने प्रिसीजन से पुट करती है चीज़ों को, गेट को, मिरर को, ग्लास को, तो एकदम परफेक्टली वो कार असेंबल होके बाहर आती है। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रोबोट था ये, इंडस्ट्रीज में यूज होता था और बनाया किसने था, जॉर्ज सी डेवॉल ने। ओके, अब इतना सारा हमने पढ़ चुका है तो आप सबको पता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस।
तो इट इज आर क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर टू डू? एक कंप्यूटर के लिए गिवन ऑप्शंस में से क्या पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन ए सेंडिंग ईमेल्स, टाइपिंग लेटर्स, कुक फूड, फीलिंग हैप्पी। तो आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है ऑप्शन डी, फीलिंग हैप्पी। क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी कि हमारे जैसा ब्रेन कंप्यूटर के पास नहीं होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग की पावर भी नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या हो गया आंसर में? डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? तो भी जो हम ऑप्शंस बताएंगे उसमें सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन कौन कौन से हैं? लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट कंप्यूटर और सॉरी सुपर कंप्यूटर एंड डी टैबलेट। और मुझे पता है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इस बार भी आपको आंसर मालूम है। आपको इसमें से सबसे पावरफुल कंप्यूटर बताना है एंड यस आंसर इज ऑप्शन सी। सॉरी यहाँ पे स्मार्ट कंप्यूटर लिख गया बट ये सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, इतना सब कुछ समझ लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करेंगे। तो चूंकि क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो थोड़ा सा हमें ब्रेन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले ही लगाना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स की फोटोग्राफ्स दी गई हैं। ए बी सी डी ई नाम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इस फोटो को देख के आपको स्टेटमेंट कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? ए इज अ लैपटॉप। क्या ये लैपटॉप है? नो। ऑप्शन ए गलत हो गया। अब हम सी बी लेते हैं। सी इज स्मॉलर देन ई। तो ये क्या है? स्मार्टफोन। और ये क्या है? टैबलेट। तो हमने कहा था स्मार्टफोन टैबलेट से छोटा होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही हो सकता है। ऑप्शन सी क्या है? लैपटॉप्स आर नॉट पीसीज। तो यहाँ लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ पीसी है, ये पीसी है तो लैपटॉप पीसी ही होगा। तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो गया है। एंड ऑप्शन डी क्या है? डेस्कटॉप्स आर दी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। ऐसा है क्या? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं डेस्कटॉप्स? नहीं। कौन होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स। इट मीन्स ऑप्शन डी भी क्या हो गया है? गलत हो गया है। और कौन सा आंसर है हमारा? तो आंसर है ऑप्शन बी, सी इज स्मॉलर देन ई। तो आपने चूंकि इतनी सारी नॉलेज गेन कर ली है तो एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो यू कैन email us on juniorlearnerstube@gmail.com। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।